राष्ट्रीय महत्व के बौद्ध स्तूप पर आग लग रही है। किसान के नरवाई जलाने से 2500 साल पुरानी वैश्य टेकरी पर आग से नुकसान हो रहा है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के 4 तीर्थ स्थलों में से एक 2300 साल पुराने उज्जैन के बौद्ध स्तूप वैश्य टेकरी पर आग लग गई। नरवाई जलने के कारण ये स्थिति बनी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिन पहले ही वैश्य टेकरी से सतधारा, सोनारी तथा जहां जहां भगवान बुद्ध का प्रभाव रहा वहां तक प्रदेश में बौद्ध सर्किट विकसित करने के लिए दिए थे। इसी वर्ष नवंबर माह में इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज का रजत जयंती सम्मेलन कराने की घोषणा की थी। मालूम हो कि उज्जैन शहर से 6 किलोमीटर दूर कानीपुरा रोड पर स्थित विश्व धरोहर को समेटा बौद्ध स्तूप अनदेखी के चलते लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। ये स्थान भारत समेत चीन, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान के बौद्ध अनुयायियों के लिए यह आस्था का केंद्र है। ये स्थान भी देश का बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बन सकता है। यहाँ भी स्वावलंबन और रोजगार के द्वार खुल सकते हैं। भारत सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। स्मारक को क्षति पहुंचाने, कुरूप कर, दुरुपयोग करने या नष्ट करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। स्तूप के जाने वाले मार्ग का तेजी से विकास हो सकता है क्योंकि वैश्य टेकरी के पास ही उंडासा तालाब है, जहां साइबेरिया समेत दुनिया भर से प्रवासी पक्षी हर साल पहुंचते हैं। पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी के अनुसार 232 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश के महान शासक और उज्जैन के राज्यपाल रहे सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी की स्मृति में भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इन स्तूपों में से उज्जैन का स्तूप सबसे बड़ा है। इसका व्यास 110 मीटर और ऊंचाई 32 मीटर से अधिक है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के वस्त्र और आसंदी इसमें हैं। वर्ष 1937-38 में ग्वालियर स्टेट के पुरातत्वविद मिस्टर गर्दे द्वारा की गई खुदाई में इस स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए थे। खुदाई में दूषित गैस निकलने पर खुदाई बंद करनी पड़ी थी। चीनी यात्री हेनसांग ने उज्जैन आकर बौद्ध स्तूप के दर्शन किए थे। ये स्तूप सांची के स्तूप से भी पुराना है। पर्यटन विकास निगम का कहना है कि वैश्य टेकरी पर सभी भूमि निजी स्वामित्व की है। यदि शासन द्वारा वहां भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो पर्यटन के मान से कार्य योजना बनाई जा सकती है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। टेकरी है हमारे यहाँ उज्जैन में, उसके आसपास काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी गंदगी, और आजकल देखने में आ रहा है कि किसान जो आग लगा रहे हैं उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो एज ए पुरातत्वविद आप क्या कहेंगे इस विषय? भारतीय पुरातत्व का ये महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के अधीन स्मारक होने के कारण ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीधा सीधा केंद्र का इस पर आधिपत्य है। रही बात इसकी प्राचीनता के महत्व की बात को लेकर, तो यह भारत ही नहीं बृहत्तर भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक मौर्य जब उज्जैन के राज्यपाल रहे तब उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उनमें सबसे बड़ा स्तूप ये है। 100 फीट इसकी हाइट, 350 फीट व्यास लिए हुए है। और इतना बड़ा स्तूप अशोक मौर्य ने अपनी जो धर्मपत्नी थी देवी के स्मृति में यह निर्माण करवाया। और यहाँ तक कहा जाता है कि यह उसके पूर्व भी स्तूप रहा है। जब बुद्ध के निर्माण के उपरांत जो सामग्रियाँ वितरित हुई उसमें अवंती जनपद को आसंदी और चिवर मिले थे, तो आसंदी और चिवर इसके अंदर रखे हुए हैं। ऐसा ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अब इतना महत्वपूर्ण है और लोग यहाँ पर नरवाई जला रहे हैं। चूँकि लैंड जो है निजी लैंड है, किसानों से अपील करता हूँ कि वो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर का संरक्षण करें, जितना हो सकता है उनको बचाने की कोशिश करें। भारत सरकार भी इसमें और राज्य सरकार भी इसमें अब सहभागिता निभाए और जितना हो सकता है इन प्राचीन धरोहरों को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। कैसे खुदाई करके इसको एक बौद्ध सर्किट के रूप में डेवलप नहीं किया? 1937-38 में पुराविद मिस्टर गर्दे के द्वारा इसकी खुदाई की गई। तब यहाँ पर 6th सेंचुरी BC की सामग्री प्राप्त हुई थी, सिक्के प्राप्त हुए, पात्र प्राप्त हुए। खुदाई अधूरी रही क्योंकि इसमें से गैस निकली और स्तूप बहुत सुरक्षित था। 37-38 के बाद यहाँ खुदाई नहीं हुई
और खुदाई करने से यह है कि स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी सामग्री अंदर से क्या क्या निकल सकती है। भारत सरकार इसमें पहल करे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली, और इसका खुदाई की जानी चाहिए ताकि जो प्राचीन अवंती जनपद की महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर है, इसकी प्राचीनता हमारे सामने आ सके। थैंक यू।